नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वर संस्कार महफिल में। आज हमारी ये महफिल की 15वीं प्रस्तुति है और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये प्रस्तुतियां पिछले 14 दिन से निरंतर चलती आ रही हैं और उसके साथ ही निरंतर चल रहा है हमारा स्वराभ्यास, जो सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे होता है। हमारे पूजनीय गुरुजी श्री देवले सर सुबह 8 बजे हमारे साथ लाइव होते हैं और स्वराभ्यास कराते हैं। उसके बाद शाम को 5 बजे वॉच पार्टी के द्वारा वही स्वराभ्यास, लेकिन शाम का, यानी कि शाम को स्वरों का सब स्वराभ्यास, शाम के रागों का स्वराभ्यास शाम को 5 बजे वॉच पार्टी के द्वारा होता है। वो भी हमारे गुरुजी श्री संजय देवले ही कराते हैं। और उसके साथ साथ ये हमारी स्वर संस्कार महफिल जो पिछले 14 दिनों से चल रही है, आज 15वीं प्रस्तुति है। और आज की प्रस्तुति के हमारे कलाकार हैं पंकज दीक्षित। पंकज दीक्षित जो हैं वो ग्वालियर से हैं वैसे तो, लेकिन पिछले कुछ सालों से बंबई में हैं। गाते हैं, बहुत अच्छा सुरीला गाते हैं और यहाँ पर फिल्मों में, टीवी सीरीज में, टीवी सीरियल्स में अपनी आवाज दे रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गाने के साथ साथ कंपोज भी करते हैं, लिखते भी हैं गाने। उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं तो पंकज दीक्षित जो है वो ग्वालियर में ही जन्मे हैं, वहीं पले बड़े हैं। उनके पहले गुरु जिनसे उन्होंने परंपरागत स्वरों की शिक्षा यानी कि स्वराभ्यास करना शुरू किया, संगीत सीखना शुरू किया, वो हमारे गुरुजी श्री संजय देवले ही हैं। उसके बाद उन्होंने बंबई की तरफ रुख किया, बंबई पहुंचे, कुछ साल पहले बंबई आए और यहाँ पर श्री आदित्य मोदक जी से उन्होंने सीखना शुरू किया, जिनसे बंबई में इस समय सीखते हैं और बहुत अच्छी बेहतरीन प्रस्तुतियां देते हैं। ऑल इंडिया रेडियो के आर्टिस्ट हैं, वॉइस ऑफ एमपी के रनर अप हैं। उसके अलावा यहाँ पर बंबई में कई नामी शख्सियतों के साथ, कई बड़े लोगों के साथ, संगीतकारों के साथ, कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया है, काम कर रहे हैं, जिनमें कुछ बड़े नाम हैं विशाल भारद्वाज जी, पंकज कपूर जी, रेखा भारद्वाज जी, इन लोगों के साथ ये काम कर रहे हैं, अजय अतुल जी। इसके साथ ही करीब 50 प्लेज यानी कि जो नाटिका होती है, नाटक होते हैं, वे कर चुके हैं ये पृथ्वी थिएटर के द्वारा, पृथ्वी थिएटर में। और उसके अलावा देश भर में कई जगह 50 से ऊपर ये नाटक कर चुके हैं, जिसमें ये गायक और संगीत निर्देशक के तौर पे जुड़े रहे। तो उनकी प्रस्तुति आज आपके सामने होगी और निश्चित तौर पे बहुत मजा आएगा आपको, बहुत आनंद आएगा आपको। उनसे कुछ सुनेंगे हम, कुछ फिल्मी गाने, कुछ गजलें सुनेंगे, कुछ बढ़िया गीत सुनेंगे। तो इससे पहले कि मैं पंकज दीक्षित को बुलाऊं, मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाह रहा था। वो ये कि हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग एक मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं। पिछले कई दिनों से हम लोग घर में बंद हैं, बाहर आना जाना मुश्किल है, बाहर आने जाने की मनाही है। तो हम सभी का मन करता है कि कुछ थोड़ी देर के लिए बाहर हो आए, एक चक्कर लगाए आए, कुछ थोड़ा घूम आए, कम से कम कुछ चहलकदमी कराएं, या देख ही आए कि बाहर क्या हो रहा है। पर एक विनती है, ये मुश्किल और ये बला तभी टलेगी जब हम इसका सख्ती से पालन करेंगे। सरकार तो अपनी तरफ से निर्देश दे ही रही है, सब बड़े लोग, सब डॉक्टर जो इस मुश्किल घड़ी में जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं और जिस परेशानी से लड़ रहे हैं, हम सब लोगों के लिए लड़ रहे हैं, हम सब लोगों की सहायता कर रहे हैं, वो तो निर्देश दे ही रहे हैं। पर मुझे लगता है हम सभी लोगों का ये कर्तव्य है, हम सभी लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम लोग घर में रहें, हम लोग बाहर ना जाएं, जैसे भी हो गुजारा करने की कोशिश करें और निर्देशों का पालन करें। और अगर बाहर जाने की जरूरत पड़ती भी है, जरूरी सामान लेने के लिए या किसी और जरूरी काम से, तो हम ग्लव्स पहन के जाएं, हम मास्क पहन के जाएं और लोगों से दूरी बनाए रखें, कम से कम 6 फीट की। मुझे पता है कि आपको ये निर्देश, ये जानकारी आपके पास पहले से मौजूद है, पर फिर भी मुझे लगा कि मैं यहाँ आपके साथ रोज जुड़ता हूँ, आपके साथ रोज मिलता हूँ, तो जो मेरे दिल में बात आ रही है, जो मुझे लग रहा है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो आप लोगों के साथ भी बांटूं। तो आज के कलाकार पंकज दीक्षित बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुति देने के लिए हाजिर होंगे। इससे पहले कि वो आए, एक और जानकारी, जो कल की कलाकार है हमारी, वो है वल्लरी मोघे, ग्वालियर से ही हैं, गुरुजी से ही शिक्षा प्राप्त करती हैं, बढ़िया बेहतरीन शास्त्रीय गायन गाती हैं, गीत गाती हैं, गजल गाती हैं। और कल वो हमारे साथ यहाँ पर होंगी इसी समय पे, तय समय पे, शाम 8:20 पर। तो कल वल्लरी मोघे का गायन सुनिएगा और उपस्थित रहिएगा। आज सुनेंगे आप पंकज दीक्षित का गायन और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपसे विनती करूंगा कि लोगों को जोड़ें, लोगों को अपने साथ लाएं, वॉच पार्टी के द्वारा इसे शेयर करें, स्वर संस्कार पेज पर आए। आप सभी लोग संगीत साधक हैं, जुड़े हुए हैं, संगीत का रियाज करते हैं, संगीत का आनंद लेते हैं, तो और लोगों को भी जोड़ें। निश्चित तौर पे उन्हें भी बहुत आनंद आएगा और हम इसी तरह आनंद लेते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए, संगीत
करते हुए, संगीत सुनते हुए, रियाज करते हुए जो है इस मुश्किल घड़ी से जल्दी पार हो जाएंगे। तो सुनते हैं पंकज दीक्षित को। बस 2 से 3 मिनट के अंतराल पे पंकज हमसे जुड़ेंगे, मेरा लाइव वीडियो समाप्त होगा और उसके बाद पंकज दीक्षित का लाइव वीडियो शुरू होगा और वो आपको कुछ गीत सुनाएंगे, कुछ मधुर गाने सुनाएंगे। तो जुड़े रहिए, लोगों को जोड़िए और बस 2-3 मिनट के अंतराल से पंकज दीक्षित आपके सामने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छी पहल है जो क्लासेस गुरुजी ने शुरू की हैं। मैं कहना चाहता हूँ एक सार्थक नज़र होती हुई आ रही है मुझे। हम लोग तो बॉम्बे में रहने चले गए तो अब क्लासेस अब नहीं मिल पाती हैं, तो ये अब लॉकडाउन का जो सही उपयोग किया है गुरुजी ने, तो थैंक यू सो मच गुरुजी उसके लिए। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, सीधे गानों पर आऊँगा। तो मैं पहला जो गाना गाने जा रहा हूँ, अच्छा मैंने एक चीज़ बता दूँ, मैंने सिक्वेंस रखा है गानों का, स्केल्स का, वो मैंने क्रम से रखा है। सीधे सी से डायरेक्ट एफ ना आते हुए CDEF ऐसे करके रखा है, जिससे सुनने वालों को जो सी का मूड बना है वो डायरेक्ट खत्म ना हो, क्योंकि एक स्केल से सीधे एफ पर आने का मतलब उसके बाद फिर ये होता है कि वो प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब मूड जो होता है बिगड़ जाता है। तो पहला जो गाना गाने जा रहा हूँ मैं बहुत पुराना है, फरीदा खन्नुम जी का गाना है ये। हाय अस्तान पर तेज करता हूँ। अभी ठीक है तानपुरे की आवाज? अभी तानपुरे की आवाज ठीक है? तो पहला गाना गाने जा रहा हूं मैं फरीदा खन्नुम जी का, नैना रे नैना। ये बहुत पुराना एक मेरी पसंद करके प्रोग्राम आता था, उसमें ये गाना उन्होंने गाया था। इसका म्यूजिक दिया है मोहसिन रजा ने, इसको लिखा है यूनिस हमदान ने। नैना 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 रे नैना, कैसे बीते रहना तुम बिन मुझे को, आए नहीं चैना। नैना रे नैना, कैसे बीते रहना तुम बिन मुझे को, आए नहीं चैना। नैना रे नैना, झूठे सजन का मैंने एतबार किया, मेहंदी लगाई 16 श्रृंगार किया। झूठे सजन का मैंने एतबार किया, मेहंदी लगाई 16 श्रृंगार किया। बड़े दुख बाद बड़ा इंतजार किया, बड़े दुख बाद बड़ा इंतजार किया। बोलो ऐसा है ना, बोलो ऐसा है ना, नैना रे नैना, कैसे बीते रहना तुम बिन मुझको, आए नहीं चैना। नैना रे नैना, नैना नैना, नैना
सो मच। थैंक यू गुरुजी, सब आपका ही दिया हुआ है। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा ना, मुझे आती हैं। मैं कम टाइम में सोच रहा हूँ ज़्यादा गाने आप लोगों को सुनाऊँ, तो एक एक अंतरा रखता हूँ गानों का, और ज़्यादा आपको सुनाऊँगा तो आपको मतलब मोस्टली सभी गाने आपने सुने ही होंगे। तो मैं अगला गाना स्टार्ट करता हूँ। ये जो अगला गाना मैं गाने जा रहा हूँ अग्निपथ मूवी से है। रूप कुमार राठौड़ साहब ने इसको गाया है। अजय तुल इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं और इसको लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य जी ने। मेरी अधूरी कहानी लो दास्तां बन गई, हो तूने छुआ जैसे मैं क्या से क्या बन गई। सहमे हुए सपने मेरे हौले हौले अंगड़ाइयां ले रहे, ठहरे हुए लम्हे मेरे नई नई गहराइयां ले रहे। जिंदगी न पहनी है मुस्कान करने लगी है, इतना करम क्यों न जाने करवट लेने लगे हैं। और मान फिर भी है आँख नम क्यों न जाने। ओ सैया ओढ़ूं तेरी काया, 16 श्रृंगार में सजा लूं, हाँ संगम किए रहना इसमें त्योहार में मना लूं। ओढ़ूं तेरी काया, 16 श्रृंगार में सजा लूं, हाँ संगम किए रहना इसमें त्योहार में मना लूं। खुशबू तेरी छू के कस्तूरी हो जाऊं, कितनी फीकी थी मैं सिंदूरी हो जाऊं। सुर से जरा बहकी हुई मेरी दुनिया थी बड़ी बेसुरी, सुर में तेरे ढलने लगी बनी रे पिया मैं बनी बांसुरी। जिंदगी न पहनी है मुस्कान करने लगी है, इतना गरम क्यों न जाने करवट लेने लगे हैं। और मान फिर भी है आँख नम क्यों न जाने। ओ सैया मेरे आसमां से जो हमेशा गुमशुदा थे चांद तारे, हाँ तूने गर्दिशों की लय बदल दी, लौट आए आज सारे। ओ सैया थैंक यू आप सभी को, थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुजी। मैं अगला गाना सेम स्केल पर ही ले रहा हूं।
थैंक यू, थैंक्स। मैं सेम स्किल पर ही ले रहा हूँ अगला गाना, सैया ले रहा हूँ कैलाश खेर जी का। इसको लिखा है परेश नरेश कामत जी ने, सॉरी, इसका म्यूजिक दिया है परेश नरेश कामत जी ने और इसके लिरिक्स हैं कैलाश खेर जी के, और गाया भी कैलाश खेर जी ने है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ पूरी जानकारी, क्योंकि एक गाना पूरा बनने में लिरिक्स राइटर का, कंपोजर का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। सिर्फ गायक ही उसमें शामिल नहीं होता, एक अरेंजर, मिक्सर मास्टरिंग इंजीनियर, इन सब का बहुत बड़ा हाथ होता है गाने को बढ़ाने में। इसलिए मैं इन सब का आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो अगला गाना आपके लिए कैलाश खेर जी का। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा सैया, सैया, तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, मैं तेरे प्यार में खो जाऊं, सैया, सैया, मेरे दिन खुशी से झूमे गाए रातें, पल पल मुझे डुबाए जाते जाते, तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, आहे ऐसे मैं निहारूं, तेरी आरती उतारूं, तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाते, सैया, सैया, बनके माला प्रेम की तेरे तन पे झरे झरे जाऊं, मैं हूँ नैया प्रीत की संसार से तर जाऊं, मैं तेरे प्यार से तर जाऊं, सैया, 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 थैंक यू, थैंक यू आप सभी को। मैं अगला जो गाना गाने जा रहा हूं आज के दौर का है, मुझे लगता है शायद आप सभी को पसंद आएगा। पंजाबी लिरिक्स हैं, सज्जाद अली साहब का है। इसके जो सिंगर हैं वो सज्जाद अली साहब हैं, लिरिक्स लिखे हैं सज्जाद अली जी ने और शबी अली जी ने, और कंपोजर हैं सज्जाद अली जी। रावी गाने का नाम है, रावी। आप सभी को पसंद आएगा मुझे लगता है, गाना बहुत अच्छा है।
जे रावी विच पानी कोई नहीं, ते अपनी कहानी कोई नहीं। जे संग बेलिया कोई नहीं, तो किसी ने सुनानी कोई नहीं। जे रावी विच पानी कोई नहीं, ते अपनी कहानी कोई नहीं। जे संग बेलिया कोई नहीं, ते किसी नू सुनानी कोई नहीं। अखा च दरिया घोल के मैं जख्मा दी थां ते रोड़ना। जे इथों कदरावे लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे। मैं बेड़ियां हजार तोड़ना, मैं पानी चो सानी छोड़ना। जे इथों कदरावे लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे। मैं बेड़ियां हजार तोड़ना, मैं पानी चो सानी छोड़ना। जे इथों कदरावे लंघ जावे हो। थैंक यू। मैं माफी चाहूंगा आप सभी को, पूरे पूरे गाने नहीं सुना सकता। मैं चाहता हूँ ज्यादा गाने आप लोग सुने मुझसे। दो दो अंतरे गाएंगे तो सभी गाने बहुत बड़े हैं जो पूरे नहीं हो पाएंगे। थैंक यू गुरुजी, थैंक्स, धन्यवाद। सब आप ही ने दिया है गुरुजी, तो आपका आदेश है तो सब करना ही है। मैं अगला गाना जो गाने जा रहा हूं, मेरा खुद का कॉम्पोजिशन है। वो लिखा भी मैंने ही उसको, एक भजन है, वो कृष्ण भगवान का भजन है। ये इसकी दो लाइन में कहानी बता देता हूं मैं इसको। इस भजन को मैंने एक बॉम्बे में एक FM चैनल को देने के लिए बनाया था। किन्हीं कारणों से वो नहीं हो पाया सक्सेसफुल, तो वही आपके सामने सुनाने जा रहा हूं। छोटा सा है। ओ कान्हा मोरे आन बसो वृंदावन में। ओ कान्हा मोरे आन बसो वृंदावन में। भीड़ पड़ी है तन मन में, हाँ भीड़ पड़ी है तन मन में। ओ कान्हा मोरे आन बसो वृंदावन में। ओ कान्हा मोरे आन बसो वृंदावन में। कब से खड़ी तेरी आस लगाए, व्याकुल मन है जी घबराए। कब से खड़ी तेरी आस लगाए, व्याकुल मन है जी घबराए। जाने ही कितनी मैंने राह तकी है, अखियां भी अब तरस रही हैं। अब तो दरस दो नैनन में, हाँ अब तो दरस दो नैनन में। ओ कान्हा मोरे आन बसो वृंदा। ओ कान्हा मोरे आन बसो वृंदावन में। कान्हा 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 बसो वृंदावन में। थैंक यू।
मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। ये मैंने ही लिखा था भजन, मैंने ही कंपोज किया था इसको। इसका अभी पूरा करना बाकी रह गया है। मैं अगला जो गाने जा रहा हूँ, आज के हालात पे मुझे बहुत सही लगता है। ये गाना बंगाली है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का है और आज के हालात पर बिल्कुल सही जचता है गाना। एकला चलो रे, इसको लिखा और कंपोज रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने ही किया है। रविंद्र संगीत में आता है बेसिकली। अगर लिरिक्स में कोई गलती हो तो बंगाली जो है मुझे क्षमा करें, उसके लिए पहले से कोशिश करूंगा लिरिक्स में गलती ना हो। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি কেউ কথা না কয়, যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও ভাগা কেউ কথা না কয়, যদি যদি সবাই থাকে মুখ ফেরায় সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফেরায় সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, जब काली घटा छाए ओरे ओरे ओ अंधेरा सच को निगल जाए, जब दुनिया सारी डर के आगे सर अपना झुकाए, जब दुनिया सारी डर के आगे सर अपना झुकाए, तू शोला बन जा तू शोला बन जा जो खुद जल के जहां रोशन कर दे अकेला चलो रे, जो खुद जल के जहां रोशन कर दे अकेला चलो रे, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप सभी का। अगला जो गीत है मैं गाने जा रहा हूं, मेरा खुद का लिखा हुआ है। जी गुरु जी, बिल्कुल सही है, क्या बात है। तो अगला जो मैं गाने जा रहा हूँ मेरा खुद का लिखा हुआ है, माँ के ऊपर लिखा हुआ है ये सॉन्ग मैंने। अभी मदर्स डे निकला था तो मैंने आप में से कई लोगों ने उसको फेसबुक पर ही सुना होगा, जो लोग नहीं सुन पाए उनके लिए एक बार फिर से गाना चाहता हूँ। और मेरा मन है इस गाने को, मैं बहुत लगाव है मुझे इस गाने से, तो एक ही अंतरा गाऊंगा, उसके बाद फिर अगला गाना। माँ से बढ़कर इस दुनिया में दूसरा ना कोई है, माँ ही सिखाए माँ ही पढ़ाए मेरे लिए तू रोई है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में दूसरा ना कोई है,
माँ ही सिखाए माँ ही पढ़ाए, मेरे लिए तू रोई है। हौसला दे जो बेटे को अपने, इस जग में माँ तू ही है। माँ तू ही है जो उम्र भर सबके बारे में सोचती, आने वाली हर मुश्किल को तू पल भर में है रोकती। लिखा मैंने इसको और भी है, लेकिन इसका एक ही अंतरा मैं सुनाऊंगा आपको। माँ से बढ़कर इस दुनिया में दूसरा न कोई है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में दूसरा न कोई है। माँ ही सिखाए माँ ही पढ़ाए, मेरे लिए तू रोई है। माँ ही सिखाए माँ ही पढ़ाए, मेरे लिए तू रोई है। हौसला दे जो बेटे को, इस जग में माँ तू ही है। माँ तू ही है जो उम्र भर सबके बारे में सोचती, आने वाली हर मुश्किल को तू पल भर में है रोकती। माँ तू ही है जो उम्र भर सबके बारे में सोचती, आने वाली हर मुश्किल को तू पल भर में है रोकती। माँ से बढ़कर इस दुनिया में दूसरा न कोई है। माँ ही सिखाए माँ ही पढ़ाए, मेरे लिए तू रोई है। मेरे लिए तू रोई है। मेरे लिए तू रोई है। थैंक यू सो मच। मेरी अवधि कहीं समाप्त तो नहीं हो गई है? मेरी गाने की अवधि समाप्त तो नहीं हो गई? कृपया कोई बता दीजिए मुझे। एक गाना, मैं जो गाना गाने जा रहा हूं मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है। आप कह सकते हैं मेरा फेवरेट गाना है। मुझे बहुत लगाव है इस गाने से। प्रिया दीदी, टाइम बहुत कम है, मैं आपको इंडिविजुअल सुनाऊंगा कभी। ओके अनंत भैया, ओके। मेरा जो अगला गाना है मैं इसके 2 अंतरे गाऊंगा। ये गाना है कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या। ये गाना है, इतना ब्यूटीफुल गाना है और अमर गाना है, उपकार मूवी से। इसको लिखा है इंदिवर जी ने, इसका म्यूजिक डायरेक्शन किया है कल्याण जी आनंद जी ने, लीजेंड है। इसको गाया है द ग्रेट मन्ना डे साहब ने। मुझे लगता है उनके अलावा इस गाने को और कोई निभा भी नहीं सकता था। होगा मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में
मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे, दुनिया वाले दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनंत भैया, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया मेरा। मैं एक अंतिम गाना गाने जा रहा हूँ। गाना ना कहें इसको, एक प्रार्थना कहें ईश्वर के प्रति। मुझे पूरा नहीं आता है, लैंग्वेज भी डिफरेंट है, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ही गाऊंगा, जितना आता है उतना ही गाऊंगा। सूर्य निरागस हो मैं एक गाना चाहता हूँ। वैसे तो मैं इसको सबसे पहले गाना चाह रहा था, लेकिन इबादत सबसे लास्ट में हो तो एक और मजा आता है उसका। सुनिए और आनंद लीजिए। सूर्य निरागस हो गणपति सूर्य निरागस हो, सूर्य निरागस हो गणपति सूर्य निरागस हो, शुभ नयना करुणामयी गौरी हर श्री वरद विनायक, शुभ नयना करुणामयी गौरी हर श्री वरद विनायक, ओंकार गणपति ओंकार गणपति अधिपति सुखपति छंदपति गंधपति लीन निरंतर हो, लीन निरंतर हो, सूर्य निरागस हो, सूर्य निरागस हो गणपति सूर्य निरागस हो, मोरया मोरया गणपति बप्पा मोरया,
गज वदना तू सुख करता, गज वदना तू दुख हरता, गज वदना मोरया 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 मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। गज वदना तू सुख करता, गज वदना तू दुख हरता, गज वदना मोरया मोरया। मैंने कोशिश की है इस गाने में जो जो गलतियां हो, गुरुजी आदरणीय बड़े लोग जो भी हैं मुझे क्षमा करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये मेरा लास्ट गाना था। आगे और भी कलाकार आएंगे। आप स्वर संस्कार पेज को लाइक करें और शेयर करें, दूसरों से भी करवाएं। रोजाना सुबह 8 बजे गुरुजी क्लास ले रहे हैं। आप इसका लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाने के लिए क्लास को नियमित रूप से लें और आने वाले सभी उच्च कलाकारों को जो भी आने वाले हैं उनको सुने। मुझे उम्मीद है आपको बहुत मजा आएगा और संगीत का आनंद आप उठाएंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि।